हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है अनिल। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा मदर टंग है उड़िया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक गरीब इंसान कैसे आसान से अमीर बन पाएगा। और पब्लिक पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किस तरीके से काम करेंगे और क्या काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा मातृभाषा है उड़िया। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने से कुछ गलती होगा तो माफ कर देना दोस्तों। दोस्तों, पब्लिक इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे पब्लिक है, चाहे हमारा देश में हो चाहे विदेश में हो, सबका एक पर्पज होता है और एक डेस्टिनेशन होता है, जो कि होता है पैसा कमाना और पैसा कमा के धीरे धीरे अमीर बनना। दोस्तों, इसी सिस्टम के हिसाब से मतलब इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी वो काम करता है तो उसका पीछे एक रीजन होता है, जो कि होता है छुपा हुआ कारण और हिडन पर्पज और हिडन गोल होता है, जो कि होता है पैसा कमाना और पैसा कमा के धीरे धीरे अमीर बनना। दोस्तों, पब्लिक को पैसा क्यों चाहिए और पब्लिक के साथ पैसा का रिलेशन क्या है? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी वो सामान मिलता है, कोई भी वो सेवा मिलता है, जैसे कि हम खाने वाला सामान हो, नहीं तो हम यूज करने वाला सामान हो, नहीं तो हम पहनने वाला, जैसे कि गाड़ी मटर पैंट शर्ट कपड़ा खाता है, सॉरी कॉपी पेन किताब और तेल साबुन आटा दाल चावल, इस तरह के जितने भी सारे सामान मिलता है। और उसके साथ साथ जैसे सर्विस, जैसे कि बाल बनाना, हेयर कट करना, मैनिक्योर पेडिक्योर, और बस से ट्रैवल करना और टैक्सी से ट्रैवल करना, इसी तरीके से जितने भी सारे सर्विस मतलब सेवा है और जितने भी सारे सामान है, जितने सारे चीज है, सारे जो मिलता है मार्केट से, वो सारे सामान को इकोनॉमिकली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब सारे सामान को दो वर्ड में इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि होता है गुड्स एंड सर्विस। जो कि होता है गुड्स एंड सर्विस। देखिए दोस्तों, ये जो गुड्स एंड सर्विस मार्केट से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा से मिलता है। बिना पैसा से कुछ भी हो गुड्स एंड सर्विस नहीं मिलता है। पब्लिक अपना अपना मनपसंद का गुड्स एंड सर्विस खरीद के, मतलब अपना अपना गुड, मतलब जो अपना अपना मनपसंद का गुड्स एंड सर्विस, उसके बाद पब्लिक जो चाहिए और जो जरूरत होता है उसे खरीद के अपना अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक को पैसा की जरूरत होता है। और दोस्तों, पब्लिक को और किसी और के लिए मतलब और कोई अलग चीज के लिए पैसा की जरूरत नहीं होता है। पब्लिक कोई सोचता है कि पैसा को खा के भूख मिटाने के लिए नहीं ना, और कोई सोचता है कि पैसा को कपड़ा बना के पहनने के लिए नहीं ना, और कोई सोचता है कि पैसा को बिस्तारा बना के सोने के लिए नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीद के अपना मनपसंद का, नहीं तो जो जो चाहिए उसे खरीद के लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सिर्फ पब्लिक को पैसा चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये अभी बताऊंगा ये पब्लिक को पैसा क्यों चाहिए और पैसा कमाएगा तो क्या बेनिफिट होगा और पैसा नहीं कमाएगा तो क्या नुकसान होगा, मतलब क्या फायदा क्या नुकसान, और पब्लिक पैसा कमाना चाहिए या नहीं चाहिए, उससे मैं थोड़ा और सही से एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये पैसा को कमाने के लिए पब्लिक के पास दो रास्ता होता है। दो रास्ता, पहला रास्ता होता है जो कि होता है जॉब एंड सर्विस, जिसे बोला जाता है नौकरी। और दूसरा रास्ता होता है बिजनेस, जो कि होता है व्यापार। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये पब्लिक को ये पैसा कमाएगा तो क्या फायदा होगा और नहीं कमाएगा तो क्या नुकसान होगा, और पब्लिक पैसा कमाना चाहिए या नहीं चाहिए, उस बता रहा हूँ दोस्तों। Why need money to public? पैसा पब्लिक को क्यों चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक इंसान जब सोचता है कि पैसा कमाने के लिए, जैसे कि अपना घर परिवार को छोड़ के जाके दूसरे स्टेट पे दूसरे शहर में पड़े रहता है अकेला, तब इंसान जब जिंदा रह के मैं उस दिन उस एरिया में जिंदा रह के पैसा कमाने के लिए जब सोचता है, तब उसके पास आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या जिंदा रहने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है फूड, जो कि होता है खाना। अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो कम कुछ दिन 10-15 दिन में कमजोर हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ बीमारियां होगा, बीमारी होने के बाद धीरे धीरे वो डेथ हो जाएगा, मतलब मौत हो जाएगा उसका।
इसकी वजह से खाना जरूर खाना चाहिए, इसीलिए फूड कंपलसरी फूड होता है, कंपलसरी होता है। उसके बाद बात करेंगे कपड़ा का बारे में। इंसान को कपड़ा चाहिए ही चाहिए। अगर कपड़ा नहीं होगा तो इंसान का क्या नुकसान हो जाएगा? अगर इंसान का कपड़ा नहीं होगा तो इंसान को पब्लिक मतलब इज्जत मतलब पब्लिक से इज्जत को सेव करने के लिए इंसान को कपड़ा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पब्लिक की बेइज्जत करेगा, इज्जत जाएगा, और फोटो खींचेगा, वीडियो वायरल करेगा, हर जगह में बेइज्जत होगा। इसी तरह से इंसान का बेइज्जत होगा और इज्जत जाएगा। इसीलिए इंसान को क्लॉथ भी जरूरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बात करें दोस्तों मकान के बारे में। जब इंसान बाहर दुनिया में आता है, अपना मकान, खुद का मकान बनाने के लिए काफी पैसा की जरूरत होता है। पैसा जब नहीं होता है तब क्या करेगा? कहीं भी हो, किसी भी हो के मकान में रहेगा। अगर इंसान को मकान नहीं मिला तो क्या नुकसान हो जाएगा? मकान में नहीं रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? जब मकान में नहीं रहेगा तो वो बाहर रहेगा, मार्केट में रहेगा, रोड पे रहेगा, जंगल में रहेगा, इधर उधर घूमेगा और सारे नेचर के साथ फाइट करेगा। जैसे कि धूप में रहेगा, बारिश में रहेगा, बादल में रहेगा, सर्दी में रहेगा। ये सारे टॉलरेट करके इंसान धीरे धीरे अपना शरीर को एक बीमारियों में डाल देगा। बीमारी होने के बाद धीरे धीरे कमजोर होके इंसान को मौत हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगा। इसकी वजह से इंसान को मकान भी जरूरी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बाहर दुनिया में किराए पे रहेगा तो पर महीना 3,000 रुपये किराया रहेगा तो कम से कम पर डे आएगा 100 रुपये आएगा। और ये खाना का बारे में दोस्तों, मार्केट में मिनिमम प्राइस से होता है। अगर सपोज मान के चलो 50 रुपये होता है तो एक दिन में 2 बार खाने से 100 रुपये होगा प्राइस, तो 100 रुपये टोटल होगा 200 रुपये। मतलब पब्लिक इस दुनिया में मतलब अनजान दुनिया में अगर कोई इंसान जिंदा रह के आगे बढ़ने के लिए सोचेगा तो पर महीना आएगा 6,000 रुपये खर्चा आएगा। मतलब 6,000 खर्चा आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट नेसेसरी। जब इंसान बाहर अनजान दुनिया में अकेला जिंदा रहेगा आगे बढ़ने के लिए सोचता है, पैसा उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे? आ, जिंदा रहने के लिए कम से कम पर महीना 6,000 खर्चा होगा। तो जब वो सोचता है कि पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो इंसान के पास आता है, 3 ऑप्शन आता है, 3 रास्ता आता है। एक आता है पॉजिटिव रास्ता और 2 आता है नेगेटिव रास्ता। कैसे बता रहा हूँ। यहाँ आता है पॉजिटिव रास्ता। ये आता है कि इंसान सोचता है कि खुद मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के जो बेसिक नीड्स होता है, जो पैसा बेसिक कंपल्सरी एक्सपेंडिचर होता है, उससे फुलफिल करने के बाद और भी एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा और ज्यादा कमाऊंगा। ऐसे करके धीरे धीरे पैसा कमा के धीरे धीरे अमीर बनना और अमीर बन के धीरे धीरे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना। कैसे? मतलब पहले ये होता है जिसके पास जब पैसा नहीं होता है, पूरा कंप्लीट जीरो अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस होता है, उसके बाद वो हो जाते हैं अब नॉर्मल स्टाइल, जो कि होता है एक नॉर्मल स्टाइल से भी और अलग, मतलब और भी डाउन लेवल। और दूसरा होता है मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव होता है जब होता है नॉर्मल लाइफस्टाइल। ठीक इसी तरह से इंसान सोचता है कि पैसा इनकम बढ़ाऊंगा, इनकम बढ़ाने के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ाऊंगा। जैसे कि नॉर्मल लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद कंफर्टेबल, फिर उसके बाद मोर कंफर्टेबल, उसके बाद लग्जरियस लाइफस्टाइल। कैसे बता रहा हूँ। जब इंसान धीरे धीरे काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाने लगता है, जैसे कि 10,000 कमाता है, उसके बाद धीरे धीरे 50,000, 1 लाख, ठीक है, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से 20 लाख, इसी तरह से वो इनकम बढ़ाता है, इनकम इंसान का पर महीना। तो इसका जो ग्राफ जो डायग्राम होता है इसी तरह से फॉलो होता है, इसी तरह से जाता है। और कैसे होता है जब नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो बाइक में जाता है ड्यूटी, नहीं तो उसके बाद जो 50,000 हो जाता है धीरे धीरे बाइक ले लेता है, बाइक से कार, माइक्रो कार, उसके बाद सेडन कार, नॉर्मल कंफर्टेबल कार, उसके बाद धीरे धीरे लग्जरियस कार। इसी तरह से फॉलो करके मतलब अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है। जैसे कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में कैसे तो खाना खाने के लिए रोड साइड में रेडी से खा लेते हैं, रेडी वाले से। उसके बाद जब इनकम बढ़ेगा तो वो होटल जाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा, फिर 5 स्टार होटल, इस तरीके से मतलब इम्प्रूव होता है। ठीक है, सर रहने के लिए जैसे कि 3,000 रुपये एक नॉर्मल घर में रहता था, सिंगल रूम। फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होगा जब वो फ्लैट में रहेगा, उसके बाद और 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, इस तरीके से फ्लैट भी इम्प्रूव होगा। इसी तरह से मतलब जैसे इनकम इम्प्रूव होता है इंसान का, लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होता है। और दूसरा जो नेगेटिव रास्ता आता है, दूसरा नेगेटिव रास्ता यह आता है कि
इंसान सोचता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, ना मेहनत करूंगा, ना खाना खाऊंगा, ना जिंदा रहूंगा, ना घर रहूंगा। तब इंसान क्या होता है, 15-20 दिन चलता रहता है, उसके बाद 30-40-50 दिन के बाद इंसान का मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है, चैप्टर क्लोज। तीसरा दूसरा जो नेगेटिव रास्ता होता है, क्या होता है, दूसरा नेगेटिव रास्ता ये होता है, इंसान सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दूसरे से उधार लेके काम चला लूंगा, जब कमाऊंगा वापस कर दूंगा। इसी तरह से फॉलो करके जब इंसान पहला महीना उधार ले लेता है, इसका ग्राफ इसी तरीके से फॉलो होता है, डाउन, नेगेटिव लाइफस्टाइल को जाता है, नेगेटिव लाइफस्टाइल को। ठीक है, दूसरा महीना भी ऐसे ले लेता है, जब इसके बाद और डिप डाउन जाता है। उसके बाद जब मना कर देता है उधार देने वाला इंसान, तब वो दोनों में आपस में लड़ाई होता है। लड़ाई होने के बाद उधार देने वाला इंसान पुलिस में कंप्लेन करता है, पुलिस कंप्लेन करने का परफेक्ट डाटा कलेक्ट करके उसे अरेस्ट करके ले लेता है। तभी आता है इंसान के पास में, मतलब और मतलब मतलब पॉजिटिव रास्ता होता है, और भी एक पॉजिटिव रास्ता होता है और एक नेगेटिव रास्ता है। नेगेटिव रास्ता क्या होता है, नेगेटिव रास्ता ये होता है कि इंसान सोचता है कि ना उसका पैसा वापस करूंगा, ना मेहनत करूंगा, ना काम करूंगा, ना खाना खाऊंगा, ना क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जिसकी वजह से इंसान का धीरे धीरे मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है। अगर पॉजिटिव रास्ते को फॉलो करके इंसान काम करता है, सोचता है कि इसका पैसा वापस करूंगा और मैं खुद का लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करूंगा और इनकम बढ़ाऊंगा, इस तरह से जब सोचता है ना, इंसान का जो क्राफ्ट होता है इसी तरह से फॉलो होता है। इस तरह से सिस्टम के साथ फॉलो करता है, इस तरह से फॉलो करके धीरे 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 नॉर्मल से कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, लग्जरियस, इसी तरह से फॉलो करता है। मतलब वो इंसान का जो होता है ना, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव हिसाब से फॉलो करके काम करता है और पैसा इनकम बढ़ाता है, तब इनकम बढ़ाने से इंसान का लाइफस्टाइल इसी तरह से फॉलो होता है और इस तरह से इंसान ग्रो करता है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, मतलब इंसान को जिंदगी में जिंदा रह के आगे बढ़ने के लिए जब जरूरत चाहिए, तो इंसान को पैसा कमाना जरूरी चाहिए और कमाना चाहिए ही चाहिए। नहीं कमाएगा तो इंसान के लिए इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं होगा। बिना पैसा से दुनिया में कोई भी कुछ भी सामान नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया जो ये एक अकेला इंसान के बारे में बताया। आप सोच लो दोस्तों, आपके साथ फैमिली है, परिवार है, घर लोग है, सारे हैं। आपका मतलब वो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर कितना होता है, और कंपल्सरी एक्सपेंडिचर होने के साथ इलेक्टिव एक्सपेंडिचर, ये जो सारे होता है, आप कितना रुपए कमाते हो और कितना रुपए कमाओगे तो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। और जैसे कि ऐसे कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, लग्जरियस लाइफस्टाइल, गाड़ी लेना, उसके बाद अच्छा घर बनाना, इस तरीके से कैसे मतलब होगा। आप खुद ही सोच लो दोस्तों, आप कितना रुपए कमाओगे और कितना कमाओगे तो तब आपका कंपल्सरी एक्सपेंडिचर फुलफिल होने के साथ आपका पैसा बचेगा और पैसा बचने से आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। दोस्तों, पब्लिक के पास जो पैसा कमाने के लिए जो पहला रास्ता है, जो कि होता है नौकरी। वो नौकरी सिस्टम कैसा है और नौकरी से पब्लिक कैसे पैसा कमाते हैं, और नौकरी करके पब्लिक की मतलब अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, मतलब अमीर बनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नौकरी एक ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में पब्लिक को आ, एक लिमिटेड इनकम के लिए एक लिमिटेड टाइम तक रोज काम करना पड़ता है। कैसे, किसी को 8 घंटा, किसी को 12 घंटा, किसी को 30 मिनट, किसी को 1 घंटा, इसी तरह से रोज काम करना पड़ता है। और उसी में से एक महीने में किसी को 4 छुट्टी मिलती है तो किसी को 4 छुट्टी भी नहीं मिलती है। और पब्लिक धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं और सर्दियों में काम करते हैं, हर जगह में इसी तरह से काम करते हैं। और कोई कोई इंसान ऑफिस में एसी का एसी में बैठ के कंप्यूटर वगैरह के साथ, नहीं तो पेन कॉपी के साथ इसी तरह से कभी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। और यहाँ काम करके कोई कोई इंसान 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इसी तरीके से पैसा भी कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी सिस्टम के हिसाब से काम करके जो इंसान 10,000 रुपये पर महीना कमाता है, वो इंसान एनुअली मतलब एक साल में 1,20,000 रुपये कमाता है। और बात करेंगे तो नौकरी को 20 साल से शुरू करके लगभग 60 साल तक काम करता है, तो करीब करीब से 40 साल जब काम करता है, मतलब पूरी लाइफ का जो इनकम होता है, पूरी लाइफ का मेहनत का इनकम जो होता है, वो होता है 48 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, इससे 20,000 रुपये कमाने वाला इंसान पूरी जिंदगी में 96 लाख, और 50,000 रुपये कमाने वाला इंसान 2,40,00,000। ठीक है, सर 1 लाख कमाने वाला 4,80,00,000। ठीक है, 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान पर महीना 9,60,00,000, और 2.5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान पूरी जिंदगी में 12 करोड़ रुपए कमाता है। दोस्तों, इसी तरह से इंसान नौकरी से पैसा कमाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये नौकरी सिस्टम में फिर इन्होंने इतना जो पैसा कमाते हैं पूरी जिंदगी में, इतना पैसा से लाइफस्टाइल मेंटेन करते। कैसे, इतना पैसा से
खाना पीना रहना और घर का किराया, फिर घर बनाना, अपना घर बनाना, गाड़ी मोटर लेना और पसंद डिजाइन, सुंदर सुंदर डिजाइन का कपड़ा खरीदना और फैशन स्टाइल जितने भी सारे हैं, और ट्रैवल करना, जो भी मन होता है, जो भी सारे सामान, जो भी पसंद होता है, जो जरूरत होता है, जो चाहिए, वो सारे सामान, जो सारे गुड्स एंड सर्विस और मनपसंद में जो भी है, इसी तरह से इसमें से पैसा खर्चा करके लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। अभी दोस्तों बात करेंगे इन्होंने जो अमीर बनने का प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों, एक अमीर इंसान का बात करें, जो इंसान को पता है, पैसा कमाने का तरीका पता है और पैसा कमाता है उस सिस्टम के हिसाब से फॉलो करके, वो जो अमीर इंसान एक गाड़ी लेता है, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जागुआर, जो महंगी महंगी गाड़ी लेती है, ये जो 10,000 20,000 रुपए कमाने वाले इंसान, इन लोगों का पूरी जिंदगी का मेहनत के साथ उन लोगों का एक गाड़ी की कीमत के साथ बराबर होता है। और ये जो 50,000 1 लाख रुपए कमाते हैं, जो पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाते हैं एक अमीर इंसान का, जैसे कि लग्जरियस स्पोर्ट्स कार, नहीं तो सुपर कार, ऐसे जो होता है जैसे कि फरारी, लंबोर्गिनी, पोर्शे, इसी तरीके से जो गाड़ी होता है, उस गाड़ी की कीमत के साथ इन लोगों का पूरी जिंदगी का मेहनत बराबर होता है। और बात करें जो 2 लाख और 2.5 लाख रुपए कमाते हैं इंसान, इन लोगों जो कमाते हैं, इन लोगों का पूरी जिंदगी का मेहनत एक अमीर इंसान का रोल्स रॉयस गाड़ी की कीमत के साथ बराबर होता है। दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि जो नौकरी के सिस्टम के हिसाब से जो इंसान पैसा कमाता है, जो ड्रीम होता है, जैसे कि पसंद मन होता है, जैसे कि एक सुंदर लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अमीर बनना, और अमीर बन के जो चाहिए, जो ड्रीम फुलफिल करना, जैसे कि 4-5 करोड़ रुपए का घर बनाना, उसके बाद लग्जरियस गाड़ी लेना, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जागुआर, और नहीं तो लंबोर्गिनी, फरारी, इसी तरह से सपना होता है, वो सपना नौकरी करके कभी भी फुलफिल हो नहीं पाएगा नौकरी सिस्टम में, क्योंकि इनकम जो होता है इतना, पूरी जिंदगी का मेहनत का इनकम इतना होता है। दोस्तों, मैंने बता दिया नौकरी सिस्टम में फॉलो करके कोई भी इंसान नो एक अमीर बन नहीं पाएगा। जैसे कि लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना, जैसे कि 4-5 करोड़ का घर बनाना, फिर उसके बाद गाड़ी मोटर, महंगी महंगी गाड़ी लेना, इसी तरीके से जो सिस्टम होता है इसे हो नहीं पाएगा। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये जो नौकरी में क्या होता है, नौकरी में इंसान 60 साल तक काम करता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद इंसान को पैसा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। दोस्तों, ये एक इंसान का लाइफस्टाइल ऐसे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम है कि इंसान जब तक जिंदा है ना, जब तक जान है इंसान के अंदर, तब तक इंसान को पैसा की जरूरत होता है और पैसा चाहिए। और उसे पैसा किस लिए चाहिए? पैसा इसीलिए चाहिए उसका लाइफस्टाइल मेंटेन करके जिंदगी में जिंदा रहने के लिए, मतलब जब तक जान है तब तक जिंदा रहने के लिए इंसान को पैसा की जरूरत होता है। कैसे? देखिए दोस्तों, जब इंसान पैसा कमाता है, जितना भी पैसा कमाता है पर महीना, इसी तरह से पैसा कमा के 60 साल तक काम करता है। 60 साल काम करने के बाद जब नौकरी बंद हो जाता है, छूट जाता है, उसके बाद इंसान के पास आता है 3 ऑप्शन आता है। तीन इंसान सोचता है कि जितना पैसा कमाता था उतना पैसा है, जितना पैसा कमा के सेव किया है, बैलेंस रखा है, उतना पैसा से ही खर्चा करूंगा। मतलब स्टोर से धीरे धीरे कम होते होते पैसा, मतलब बैलेंस जो होता है, बैलेंस से कम होते होते, अगर इसी सिस्टम के साथ जो नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम के साथ फॉलो करके काम करता है इंसान, मतलब जितना बैलेंस है उसमें से खर्चा करके लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सोचता है जब तक जान है, तो इंसान का लाइफस्टाइल इसी तरह से फॉलो होता है, मतलब नेगेटिव लाइफस्टाइल को फॉलो होता है। और जब इंसान सोचता है कि जितना कमाता था उतना पैसा अभी कमाऊंगा, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूंगा, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके जब तक जान है तब तक जिंदा रहूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो इंसान का लाइफस्टाइल इसी तरह से फॉलो होता है, मतलब थोड़ा अपवर्ड्स होता है, पॉजिटिव को कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, इस तरह से। और इंसान सोचता है कि ना और भी कमाऊंगा और मेहनत करूंगा, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा और महंगी गाड़ी लूंगा, ड्रीम फुलफिल करूंगा, तो वो इंसान काफी मेहनत करता है, मेहनत करके इसी तरह से लाइफस्टाइल को बढ़ाता है, इसी तरह से। मेरे ये कहने का मतलब है 60 साल के बाद इंसान को पैसा की, मतलब जब तक जान है इंसान को तब तक पैसा चाहिए ही चाहिए, पैसा कमाना इंसान चाहिए, जरूरत चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया नौकरी सिस्टम के हिसाब से फॉलो करने से इंसान एक, मतलब अमीर बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी दोस्तों बताऊंगा जो बिजनेस है, बिजनेस सिस्टम कैसे है और बिजनेस में पैसा कैसे कमा जाता है। दोस्तों, पब्लिक को पैसा कमाने के लिए जो दूसरा दूसरा रास्ता होता है, जो कि बिजनेस होता है, वो बिजनेस कैसे है और बिजनेस सिस्टम कैसे है, उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। बिजनेस का फाउंडेशन कैसा है, पहले मैं बता रहा हूँ बिजनेस का फाउंडेशन का बारे में। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो बिजनेस होता है, बिजनेस दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस, और जो कि होता है ये वाला, और दूसरा आता है पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस, जो कि होता है ये। एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस क्या होता है?
एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस जो होता है कि इसमें इंसान इंसान को खुद को काम करना पड़ता है, पब्लिक को खुद को काम करना पड़ता है। और पब्लिक जब तक काम करेगा तब तक पैसा मिलेगा, और जिस दिन जब जब बंद कर देगा तब पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद, और जिस दिन काम करेगा उस दिन पैसा मिलेगा। पासिव इनकम ये सिस्टम है कि ये सिस्टम में पब्लिक अगर एक बार मेहनत करके काम कर दिया तो उसके बाद काम करे या नहीं करे, लेकिन उसे पैसा मिलेगा और पैसा मिलता रहेगा। ठीक इसी तरह से एक्टिव और पासिव, एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस और पासिव इनकम देने वाला बिजनेस, दो तरीके से बिजनेस होता है। अभी बात करके ये एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ थोड़ा हाई अमाउंट मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है। और एक्टिव इनकम में 100% काम करना पड़ता है, पब्लिक को खुद को काम करना पड़ता है। मतलब 100% A to Z टोटल काम जो भी है सारे काम खुद को करना पड़ता है। और यहाँ सॉरी यहाँ क्या 15% काम करना पड़ता है। और यहाँ बात करके सेल करने से पहले, बिजनेस में सबको पता है बिजनेस में सेल करने से पहले जो भी हो गुड्स हो सर्विस हो उसे खरीदना पड़ता है, नहीं तो उसे बनाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है कैसे भी हो। इसीलिए पैसा दोनों के लिए, मतलब दोनों के लिए गुड्स एंड सर्विस के लिए पैसा चाहिए। बात करेंगे ये गुड्स एंड सर्विस को सेफ्टी रखने के लिए स्टोर की जरूरत होता है। जैसे कि स्टोर के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, स्टोर बनाना पड़ता है, नहीं तो स्टोर को किराया देना पड़ता है। इसी तरीके से दोनों के लिए स्टोर के लिए भी पैसा जरूरत होता है, स्टोर दोनों के लिए भी स्टोर चाहिए। उसके बाद बात करेंगे स्टोर में काम करने के लिए स्टोर का मैनेजमेंट, पब्लिक के साथ डील करना, पब्लिक को सेल करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, प्रोडक्ट का प्राइस रखना, ये जो सारे होता है। एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस में खुद को काम करना पड़ता है, सेल्फ वर्किंग। लेकिन यहाँ पैसिव इनकम में स्टाफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, पब्लिक को नौकरी दिया जाता है, उन लोगों को हर महीने तनख्वाह दिया जाता है। ठीक है, इससे आप क्या सेल करते हो, क्या कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हो पब्लिक को, उसे पब्लिक को बताने के लिए, दिखाने के लिए एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस में एक सुंदर डिजाइन का पोस्टर बना जाता है। और जो दुकान का सामने, नहीं तो जो बिजनेस सेंटर है, बिजनेस सेंटर का सामने नहीं तो पास में अगल बगल में वहां रखा जाता है और चिपका जाता है पब्लिक को दिखाने के लिए। नहीं तो कोई कोई अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब ये सामान लो वो सामान लो, इतने इतने इसी तरीके से अनाउंस भी करते हैं एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस में। लेकिन पैसिव इनकम जो होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट शो किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब पब्लिक को बताने के लिए, दिखाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट, सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, इसी तरह से रोड का बगल में बड़े बड़े होल्डिंग, इस तरह से मतलब इसी थ्रू से मतलब एडवर्टाइजमेंट शो किया जाता है। किससे? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नहीं तो एक्टर एक्ट्रेस, इन लोगों के थ्रू से कोई वो इन लोगों ने प्रोडक्ट कोई भी गुड्स और सर्विस रिसीव करते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं, हम रिसीव करते हैं, आप भी रिसीव करो, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है और बहुत सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से पब्लिक को देख कर आगे मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक मोटिवेट होकर मार्केट्स खरीद के लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, मतलब बिजनेस में टर्नओवर क्रिएट होता है। अभी बात करेंगे नेटवर्क बना के रखने के लिए, पब्लिक को रेगुलर हमारा प्रोडक्ट, हमारा गुड्स, हमारा सर्विस खरीद के लेने के लिए, पब्लिक का माइंड में सेट करके रखने के लिए क्या किया जाता है एक्टिव इनकम देने वाले बिजनेस में। यहाँ पब्लिक के साथ बिहेव डिपेंड करता है, आप कैसे बिहेव करते हो। अगर आपका बिहेव अच्छा लगा पब्लिक के साथ तो पब्लिक आपका नेटवर्क बन के रहते हैं और जब भी जरूरत होता है आपसे ही सामान लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होता है। क्या होता है, यहाँ जो गुड्स एंड सर्विस है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है, जैसे कि प्राइस लेवल मार्केट में बराबर है तो कोई कोई प्राइस डाउन कर देते हैं, नहीं तो कोई कोई प्राइस मतलब क्वांटिटी बराबर है तो क्वांटिटी कोई कोई बढ़ा देते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट के साथ, नहीं तो गुड्स एंड सर्विस के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर देते हैं, जैसे फ्री गुड्स एंड फ्री सर्विस, ऐसी तरीके से सर्विस देते मतलब देते हैं, नहीं तो कैशबैक देते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री, नहीं तो ऑन कार्ड बनाते हैं, रिवार्ड देते हैं, पॉइंट देते हैं और आप डाउनलोड करो, मतलब इसी तरीके से बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विस के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं। नहीं तो प्रोडक्ट में क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी लेके आते हैं, गुड्स एंड सर्विस में बहुत बेहतर क्वालिटी लेके आते हैं। इसी तरह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का माइंड में सेट होता है कि ये लेने से, ये रिसीव करने से मेरे लिए फायदा होता है और अच्छा क्वालिटी और अच्छा बेहतर फायदा है, फैसिलिटी मतलब बेनिफिट है, जिसकी वजह से पब्लिक जब जरूरत होता है उसे रेगुलर इस्तेमाल करता है। रेगुलर इस्तेमाल करने से इनकम में इन नेटवर्क की वजह से स्टेबिलिटी रहता है। अभी बात करके दोस्तों ये जो बिजनेस हो गया, ये बिजनेस दोनों के लिए पैसा की जरूरत होता है, पैसा इन्वेस्ट जरूर पक्का चाहिए। अभी बात करके दोस्तों ये जो बिजनेस है, बिजनेस सिस्टम तो पता हो गया फाउंडेशन के बारे में।
अभी ये बिजनेस से कैसे पैसा कमाओगे और किस तरीके से कमाओगे अभी बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बिजनेस का इनकम का बारे में बात करेंगे तो बिजनेस का इनकम के ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम है, ये एक लिमिटलेस सिस्टम है। जिस सिस्टम में कि पब्लिक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, तो पैसा भी बेस्ट नहीं है। इसी तरीके से कैसे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक चाय वाले अगर एक पहला दिन बेचा 100 लोगों चाय बेचा, तो अगर दूसरा दिन में 200 लोग आए गए चाय पीने के लिए, तो चाय वालों को कोई मना नहीं करेगा कि तू सिर्फ 100 लोग चाय बेचे और 100 लोग वापस कर दे। ठीक है, ऐसे है। चाय वाला एक दिन में 100 लोग सेल कर पाएगा, दो मतलब सेल करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कि कोई मना नहीं, कि कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ नहीं, वो कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, ऐसे चाय वाला 100 लोगों सेल कर पाएगा, 200 लोगों सेल कर पाएगा, 500 लोगों सेल कर पाएगा, जितना पॉसिबल होगा चाय वाला एक दिन में जितना पॉसिबल होगा उतना सेल कर पाएगा, और जितना सेल करेगा उतना ज्यादा इनकम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों बिजनेस सिस्टम में आपका इनकम, आप जितना सेल करोगे उतना सेल इनकम करोगे। ये है कैसा सिस्टम है। कैसे आपका इनकम भी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर, मतलब आपका जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को सेल करते हैं, उसका प्राइस कैसा है, उसका प्राइस के ऊपर आपका इनकम भी डिपेंड करता है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर गुड्स एंड सर्विस का प्राइस 1 रुपए सेल करते हो, मैंने टोटल पब्लिक का ले लिया है, बराबर ले लिया, 100 पब्लिक है, 100 लोगों के बारे में बता रहा हूँ, एक एक करके 100 लोग सेल करते हो तो टर्नओवर आता है 100 रुपए। ठीक है, ऐसा 20% के हिसाब से इनकम आता है 20 रुपए, 10% 10 रुपए, 5% 5 रुपए। अगर आप जो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस 10 रुपए में सेल करते हो, तो आपका टर्नओवर आएगा 1000, इनकम 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए में सेल करते हो तो टर्नओवर 5000, इनकम 1000, 500, 250, और 100 रुपए में सेल करते हो तो टर्नओवर 10,000, इनकम 2,000, 1,000, 500। ठीक है, 500 रुपए में सेल करते हो तो 50,000 टर्नओवर, इनकम 10,000, 5,000 और 2,500। अगर 1,000 रुपए में सेल करते हो तो 100 लोगों सेल करने से आपका टर्नओवर आता है 1 लाख, और इनकम का बारे में बात करेंगे तो 20,000, 10,000, 5,000। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब ये यहाँ इंडिकेट करता है कि आप जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते सेल करते हो, आपका इनकम को बताता है। कैसे मैं ये कहने का मतलब ये कि आपका ड्रीम है, अगर लाखों लाखों मिलियन मिलियन करोड़ करोड़ रुपए कमाना है, तो आप जो गुड्स एंड सर्विस सेल करते हो उसका प्राइस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि 500, 1000, 2000, 1500, इसी तरह से इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? देखो दोस्तों, 1 रुपए में सेल करने से लाखों रुपए कमाने के लिए लाखों लोगों को सेल करना पड़ेगा, लाखों लोगों को मिलना पड़ेगा, लाखों पब्लिकों को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसे 10 लाख लोगों से 10 लाख सेल करने के लिए 10 लाख लोगों को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब 1,000 रुपए में सेल करते हो तो लाखों रुपए कमाने के लिए 100 लोगों को सेल करने से आराम से हो जाएगा, आसान से। आप बताओ, 100 लोगों के साथ मिलना आसान है कम समय के अंदर ना, लाखों लोगों के साथ मिलना आसान है? डेफिनेटली आप बोलोगे कि 100 लोगों के साथ मिलना आसान है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको लाखों लाखों रुपए, मिलियन मिलियन कमाना है तो आपको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया आपको मतलब बिजनेस में इनकम कैसे होता है। अभी बताऊंगा दोस्तों बिजनेस में कैसे इनकम इंक्रीज होता है, किससे मतलब बिजनेस का इंक्रीज बढ़ता है पर महीना। दोस्तों बिजनेस का इनकम का बारे में बताने बात करेंगे तो जो बिजनेस होता है कि एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस होता है उसमें वैलिड होता है 1 दिन, और पासिव इनकम देने वाला बिजनेस होता है वैलिडिटी 1 महीना। जो एक्टिव इनकम देने वाला बिजनेस होता है ना, उसका वैलिडिटी 1 महीने के 1 दिन के हिसाब से। अगर कोई भी इंसान खुद काम करता है, एक्टिव इनकम जो होता है उसमें इनकम होता है एक लिमिटेड एवरेज में रहता है। कोई भी इंसान अगर पर महीना 50,000 कमाता है तो 50,000 से लेके 60-70,000, 80,000, इसी तरह से इनकम एक लिमिटेड एवरेज में रहता है। और पासिव इनकम देने वाला बिजनेस में इनकम जो होता है लिमिटेड इंक्रीज होता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसका वैलिडिटी होता है 1 महीना। देखिए दोस्तों, 1 महीने में कैसे 1,000 रुपए से शुरू करके इनकम कैसे करोड़ रुपए तक पहुंचता है और कैसे इनकम होता है। यहाँ मैं प्रोडक्ट का जो गुड्स एंड सर्विस का जो है प्राइस ले लिया है, 1,000 रुपए ले लिया है। 1,000 रुपए इसलिए लिया कि दोस्तों ये लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए कमाने का
बिजनेस आसान होगा, मतलब बिजनेस है। और बिजनेस जो होता है लाखों लाखों करोड़ करोड़ मिलियन मिलियन रुपए कमाने का बिजनेस होता है, उसमें प्राइस थोड़ा इंक्रीज होता है और हाई रहता है। इसीलिए मैंने 1000 रुपये ले लिया है। जब 1000 रुपए का प्राइस, मतलब 1000 करके 100 लोगों सेल करोगे तो आपका टर्नओवर आएगा 1 लाख आएगा। और इनकम का बात करेंगे तो आएगा 20,000 और 10% के हिसाब से 10,000, 5% 5,000। इसी तरह से जब 800 लोगों सेल करोगे तो टर्नओवर 8 लाख, इनकम 1,60,000 और 80,000 और 40,000। जब 2000 लोगों सेल करोगे एक महीने में तो इनकम आएगा, टर्नओवर आएगा 20 लाख, इनकम 4 लाख और 10% के साथ 2 लाख, 5% के हिसाब से 1 लाख। और इनकम बात करेंगे, अगर 10,000 लोगों सेल करोगे तो टर्नओवर आएगा 1 करोड़ और इनकम आएगा 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख। और एक महीने में 30,000 लोगों सेल करोगे तो टर्नओवर आएगा 3 करोड़ और इनकम 7 लाख, 30 लाख, 15 लाख। और एक महीने में 50,000 लोगों सेल करोगे तो टर्नओवर आएगा 5 करोड़, इनकम 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख। एक महीने में 70,000 लोगों सेल करोगे तो इनका टर्नओवर आएगा 7 करोड़, इनकम आएगा 1 करोड़ 40 लाख और 10% 70 लाख, 35 लाख, 5%। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप जो इनकम सेल करो ना बढ़ाओगे पर महीना, तो आपका इनकम इसी तरह से बढ़ेगा, इसी तरह से हाई लेवल ऊपर लेवल जाएगा। अभी दोस्तों बात करेंगे इसी तरह से इनकम हर महीना बढ़ाने के लिए और इनकम को ऐसे इसी तरह से स्टेबल रखने के लिए कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा और कैसा बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इसी तरह से इनकम को बढ़ाना है और इसी तरह से इनकम को हर महीने स्टेबल रखना है तो आपको इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विस सेल करना पड़ेगा और इसी तरीके का ऐसे वाला गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा जिस गुड्स एंड सर्विस को पब्लिक हर महीना खरीद के लेंगे और हर महीना उन लोगों को जरूरत होगा, ऐसे वाला जो कि होता है FMCG गुड्स एंड सर्विस, मतलब FMCG प्रोडक्ट जो होता है जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कि इंसान मतलब पब्लिक के जितने सारे हैं रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तेल, शैम्पू, साबुन, हेयर कंडीशनर, इसी तरीके से जो होता है रोज इस्तेमाल खाने वाला तेल, इस तरह जो रोज इस्तेमाल करते हैं ऐसे वाला प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे तो आप हर महीना आपका इनकम इसी तरह से इनकम बढ़ेगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताऊंगा इस दुनिया में ऐसे कौन सा बिजनेस है जिस बिजनेस पे कि इंसान का इनकम बढ़ता है और बढ़ने का साथ इनकम भी स्टेबल रहता है। लेकिन सबको पता है बिजनेस में इनकम अप एंड डाउन होते रहता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। जैसे कि किसी महीने में 1 लाख, किसी महीने में 2 लाख, किसी महीने में 1.5 लाख, किसी महीने में 90,000। इसी तरीके से दोस्तों बिजनेस होता है, सबको पता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी बिजनेस है जिस बिजनेस इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इनकम स्टेबल भी रहता है। दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ आपको उस बिजनेस का बारे में। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे भी बिजनेस है जिस बिजनेस में कि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इनकम स्टेबल भी रहता है, ऐसे बिजनेस भी है। ऐसे कौन सा बिजनेस है जिस बिजनेस में कि इसी तरह से इनकम स्टेबल भी रहता है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये होता है दोस्तों MLM बिजनेस, जो कि होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जिस बिजनेस का नाम सुनते सुनते पब्लिक बहुत सारे उल्टे सीधे बोलने लगते हैं, जैसे कि चुतिया बनाने वाला बिजनेस, पब्लिक को लूटने वाला बिजनेस, पैसा नुकसान करने वाला बिजनेस, टाइम वेस्ट करने वाला बिजनेस। इसी तरीके से पब्लिक बहुत बोलने लगती है जिस बिजनेस का नाम सुनते सुनते। उस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उस वाला बिजनेस में कैसे इनकम इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के साथ साथ इनकम स्टेबल रहता है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगा। कैसे दोस्तों, देखिए ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस, दोस्तों ये ट्रेडिशनल बिजनेस और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दोनों बिजनेस में कैसे होता है सेल और कैसे होता है इनकम बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों दोनों बिजनेस में पर्पज होता है एक, जो कि होता है प्रोडक्ट को सेल करना, पब्लिक को प्रोवाइड करना, पब्लिक के पास पहुंचाना। दोनों का पर्पज एक है, लेकिन सेल करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कैसे, देखिए दोस्तों ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। इस बिजनेस में पब्लिक को मोटिवेट किया जाता है, कैसे, एडवर्टाइजमेंट शो करके। एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, इन लोगों के थ्रू से पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट से शो किया जाता है। लेकिन यहाँ शो करके सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में पब्लिक को इंडिविजुअली एक एक करके पब्लिक को समझा जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स समझा जाता है, पहले बताया जाता है और बिजनेस का प्लान के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उन लोगों को जब वो अच्छा लगता है, जब
पहचानते मतलब समझते हैं, उसके बाद उन लोगों को नेटवर्क बना जाता है। नेटवर्क बनाने के बाद सेल किया जाता है। लेकिन यह एडवर्टाइजमेंट शो करना, पब्लिक को मोटिवेट करना, उसके बाद नो नेटवर्क, नेटवर्क बनाना नहीं, सिर्फ सेल करना। इसी तरीके से नेटवर्क मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में सेल किया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसमें इनकम कैसे होता है और नेटवर्क पावर कैसे काम करता है। और यहाँ नेटवर्क नहीं है लेकिन यहाँ नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब कैसे डिफरेंट, कैसे इनकम होता है। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से होता है कि स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे 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 इनकम इंक्रीज होता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में सडन इनकम इंक्रीज होता है और सडन डिक्रीज होता है, इसी तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, पहला महीना सिस्टम के हिसाब से, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के सिस्टम के हिसाब से हम बात करेंगे तो जब एक बंदा पहले शुरू होता बिजनेस, जब दूसरे मतलब पहला महीना में 10 बंदा को समझाता है, उसके बाद दूसरे महीने में 10-10 करके समझाते हैं। इसी तरह से फॉलो सिस्टम के हिसाब से फॉलो करके काम करने वाला इंसान जब वो पहला महीना में 10 लोगों समझाता है और सेल करता है तो टर्नओवर आता है 10,000। ठीक है। ऐसे जब ये ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने प्रोडक्ट का प्राइस दोनों का बराबर ले लिया है, 1000 रुपए ले लिया है। अभी देखो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में 600 लोगों सेल करने से 6 लाख होता है। यहाँ 10 करके 100 लोगों सेल करने से 1 लाख हो जाता है। ठीक है। ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस में 2000 सेल करने से 20 लाख इनकम यहाँ इंक्रीज हो गया। और तीसरे महीने में 100 लोगों जब 10-10 करके समझाएंगे, 1000 लोगों को सेल करने से 10 लाख। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में तीसरे महीने में 2000 से 1500 हो गया, मतलब इनकम डाउन हो गया, 15 लाख हो गया। ठीक है। सर 4 नंबर महीने में जब 1000 लोगों 10,000 को समझाएंगे, 1 करोड़ टर्नओवर आएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में 5000 लोगों को सेल करने से 50 लाख आएगा इनकम। यहाँ जब 1 लाख मतलब 10,000 लोगों 1 लाख नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क बना के सेल करेंगे तो टर्नओवर आएगा 10 करोड़। यहाँ 5000 से इनकम मतलब सेल थोड़ा डाउन हो गया, 4000 हो गया पब्लिक, जिसकी वजह से सेल कितना हुआ, सेल हो गया 40 लाख। अभी बात करेंगे अगर एक बंदा मतलब 10,000 1 लाख लोगों जब 10-10 करके समझाएंगे, जब 10 लाख लोगों को समझाएंगे तब इसका टर्नओवर आएगा 10 करोड़ से आएगा 100 करोड़ आएगा। 100 करोड़ आएगा ट्रेडिशनल बिजनेस में। जब यह 10,000 लोग हो जाएगा, इसका टर्नओवर हो जाएगा 1 करोड़। इसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम अप एंड डाउन होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क बढ़ने के साथ, जैसे नेटवर्क बढ़ता है इनकम भी बढ़ता है, जैसे नेटवर्क बढ़ता है नेटवर्क इनकम भी बढ़ता है। इसी तरह से नेटवर्क में इनकम बढ़ता है। दोस्तों अभी बात करेंगे इनकम के बारे में, परसेंटेज इनकम के बारे में। यहाँ हाईएस्ट अमाउंट कितना है, 100 करोड़ है। 20% के हिसाब से आएगा 20 करोड़, 10% के हिसाब से 10 करोड़, 5% से 5 करोड़। इसी तरह से इनकम आएगा। यहाँ हाईएस्ट अमाउंट कितना है, 1 करोड़ है। तो 20% 20 लाख, 10% 10 लाख, 5% 5 लाख। इसी तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम आएगा। अभी दोस्तों सवाल आता है ये, इस वाला बिजनेस में इनकम कैसे इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के साथ इनकम हर महीना कैसे स्टेबल रहता है। अभी यहाँ बात आता है यहाँ इनकम कैसे अप एंड डाउन इसी तरह से होता है। दोस्तों बात आया यहाँ नेटवर्क की बात आया। यहाँ नेटवर्क है जिसकी वजह से पब्लिक की नेटवर्क की वजह से हर महीना सामान इसी वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से खरीद के लेते हैं, जिसकी वजह से इनकम में स्टेबल रहता है। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। पब्लिक जैसे इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल जिससे बेनिफिट मिलेगा, क्वालिटी में जिससे बेनिफिट मिलेगा, उस वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आज ए कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कल बी कंपनी का, कल सी कंपनी का। इसी तरीके से जब पब्लिक चेंज होते रहेंगे तब इन लोगों का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर भी इसी तरीके से अप एंड डाउन इसी तरीके से होते रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन यहाँ सिर्फ एक नेटवर्क, एक बिजनेस, जिसकी वजह से इनकम नेटवर्क रहता है, नेटवर्क की वजह से इनकम भी बढ़ता है। क्यों दोस्तों, अभी बात करके यहाँ जो सेल होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, इनकम अप एंड डाउन होने का प्रॉब्लम क्या है। यहाँ देखो दोस्तों 100 लोगों 100 पब्लिक लेकर मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में जब एक्स नामक का प्रोडक्ट आता है, मार्केट में पब्लिक की नया प्रोडक्ट आता है, इसकी वजह से पब्लिक एक्साइटेड होकर सारे पब्लिक खरीद के लेते हैं। जब इसका रेवेन्यू कलेक्शन परफेक्ट होता है, सही होता है, इनकम भी सही होता है। जब वाई नामक प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में, इसको देख के मोटिवेट होकर वाई नामक जब आता है, पब्लिक डिवाइड हो जाता है, 50-50% हो जाता है, जिसकी वजह से इस जो एक्स नामक का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था पहले महीना में, दूसरे महीने में डाउन हो जाता है। इसी तरीके से पब्लिक को
मतलब अप एंड डाउन इनकम होता है। ऐसे क्यों होता है दोस्तों, अभी बात करूंगा दोस्तों। इसमें नेटवर्क नहीं है, इसमें क्या है, नेटवर्क नहीं है। अगर बात करेंगे तो आप पब्लिक को, कोई भी इंसान, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई बोलेगा कि आप सिर्फ मेरे से ही सामान लो, मेरे से ही खरीद के लो, तो पब्लिक क्या बोलेंगे, पब्लिक बोलेगे कि मेरे को क्या फायदा होगा तेरे से सामान खरीद के लेने से, मेरा जो भी जिससे मर्जी होगा मैं उस वाला सामान खरीद के लूँ। इसी मतलब पब्लिक कोई फोर्स कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि पब्लिक को कुछ इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, पास गुड्स एंड सर्विस मिलता है। ठीक इसकी वजह से अगर वो बोलेंगे कि कोई भी बोलेगा कि कंपनी वाला मैं तेरे को 5% नहीं तो 10% कैशबैक दूंगा, जितने बार खरीद के लेगा उतने बार कैश लूंगा, तो पब्लिक सोचेगा कि हाँ लेने के लिए मतलब कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से मतलब पब्लिक को कुछ भी हो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जिसकी वजह से पब्लिक की आज ए प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ले, कल बी, कल सी, कल डी, इसी तरह से चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम भी अप एंड डाउन होते रहता है। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पब्लिक को फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के साथ पैसा कमाने का जो मजा आता है वो मजा को पब्लिक एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ नेटवर्क में जुड़ते रहते हैं, नेटवर्क बनाते रहते हैं, और नेटवर्क में काम करते रहते हैं, और नेटवर्क में इस वाला प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का इनकम इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के साथ साथ इनकम स्टेबल भी रहता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इनकम ट्रेडिशनल बिजनेस में अप एंड डाउन होने का रीजन क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मतलब इनकम इंक्रीज होने का रीजन क्या है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको डिटेल्स बता दिया दोस्तों, कैसे किस तरीके से पैसा कमा जाता है, और पब्लिक पैसा कैसे कमाएगी, क्या काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, वो भी बताते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा एक गरीब इंसान कैसे आसान से अमीर बन पाएगा। चलिए दोस्तों बता रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी बताऊंगा आपको एक गरीब इंसान कैसे आसान से अमीर बन पाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह आता है कि एक गरीब इंसान को पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्या काम करके पैसा कमा जाता है। जब पता होता है कि बिजनेस करके पैसा कमा जाता है, तब वो जेब में पैसा नहीं होता है। कैसे बिजनेस करके, जब बिजनेस करने के लिए कुछ सेल करना पड़ता है, जो चीज सेल करोगे सेल करने से पहले खरीदना पड़ता है, जो कि वो प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, उसे सेफ्टी रखने के लिए स्टोर की जरूरत होता है, और उसके बाद स्टोर में मैनेजमेंट ए टू जेड टोटल काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत होता है। दोस्तों इतने सारे जो खर्चा होता है, इतने सारे जो एक्सपेंडिचर होता है, इतने सारे करने के बाद पैसा कमा जाता है। जब पता होता है, पता होने के बाद जिब में पैसा नहीं होता है, उसी टाइम पे ये जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि, और ऐसा सिस्टम अपॉर्चुनिटी है कि ये एक पब्लिक को अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी देता है, पैसा कमाने को अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। पब्लिक, इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, पब्लिक क्या करते हैं, इन लोगों को जब कुछ भी सामान जरूरत होता है, जैसे कि शैम्पू, साबुन, खाने वाला तेल, फिर बर्तन धुलाई करने वाला डिश वॉश लिक्विड, और साबुन, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लिपस्टिक, आईब्रो, और जितने भी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जाएगी डिटेल में, मतलब कुछ भी वो सामान, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट फूड, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब सारे चाहिए, विटामिन मिनरल्स, ये सब जरूरत होता है। फूड सप्लीमेंट फूड, मतलब हेल्थ केयर फूड, होम केयर फूड, पर्सनल केयर फूड, ये जो मतलब प्रोडक्ट, ये जो सारे चाहिए इंसान को, जो क्या करता है ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद के लेता है। ट्रेडिशनल मार्केट घर का बगल वाले दुकान से लेता है, और मार्केट से जो होता है वहां से खरीद के लेता है। ये जो यहाँ से खरीद के लेके सामान इस्तेमाल करता है रोज, अगर ये पब्लिक यहाँ से खरीद के ले गए, मतलब यहाँ से जो MLM शॉप है, MLM शॉप दुकान से खरीद के ले गए, यहाँ से खरीद के लेके इस्तेमाल करने से, मतलब इसका कंज्यूमर बनने से, ये एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देता है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस कैसे अपॉर्चुनिटी ना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये देता है आपके लिए, मतलब जो सेल करने से पहले खरीदना पड़ता है वो सारे अवेलेबल है, स्टोर करने के लिए स्टोर भी अवेलेबल है हर जगह में, और स्टाफ के स्टोर में, स्टोर का मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ के अवेलेबल है। मतलब ये टोटल हर महीना जितने सारे खर्चा होता है, और जितने सारे खर्चा होता है इन लोगों के लिए, और प्रोडक्ट को परफेक्ट टाइम पे हर स्टोर में पहुंचाने के लिए, इतने सारे जो है सिस्टम, इस सिस्टम को सारे खुद अटेंड करके पब्लिक को एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ का जो कंज्यूमर बनता है। कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी इंसान कुछ भी सेल करेगा तो उससे दो मतलब कुछ परसेंटेज बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है, ऐसे इस सिस्टम के हिसाब से मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये सिस्टम है कि बिजनेस का आप यहाँ से कंज्यूमर बनने का बाद आप दूसरे पब्लिक को बताओ, यहाँ का कंज्यूमर बनाओ, और कंज्यूमर बना के आप आपकी थ्रू से आपका नेटवर्क बढ़ाओ, मतलब पब्लिक के जितने सारे पब्लिक पॉसिबल उतना पब्लिक को बताओ, समझाओ। आप आपका ऐसे एक एक करके बता के समझा के नेटवर्क बनाओ। जितना नेटवर्क बनाओगे आपका नेट आपके थ्रू से जितना नेटवर्क बनेगा और आपका नेटवर्क में जितना बिजनेस होगा, जितना सेल होगा, जितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, और टोटल से आपका बिजनेस का सिस्टम और प्लान के हिसाब से जितना परसेंटेज बनेगा उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। इसी तरह से एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर एक गरीब इंसान की बात करेंगे तो ये गरीब इंसान अगर कमाता है कितना, और इसमें क्या कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं, पहले कुछ भी पैसा देना नहीं पड़े, ये फ्री में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें पर महीना बस 1000-1500 का सामान खरीद के लेना और कुछ भी नहीं। अगर एक गरीब इंसान बात करेंगे तो पर महीना कितना रुपए कमाता है, 5000, 10,000, 15,000 इसी तरीके से पैसा कमाता है। अगर एक गरीब इंसान अपना दुकान सिर्फ चेंज करेगा, मतलब बाहर से जो खरीद के लेता है अगर यहाँ से बंद करके अगर यहाँ से खरीद के लेगा, मतलब पर महीना 1000-1500 का खरीद के लेगा, तो उसे ये बेनिफिट मिल जाएगा, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर ये सिस्टम के हिसाब से फॉलो करके काम करेगा और नेटवर्क बना के काम करेगा, पब्लिक को समझा के काम करेगा, तो इसी तरीके से करने से 1 साल में नहीं तो 1.5 साल में आराम से एक अमीर इंसान बन पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको दोस्तों बता दिया एक गरीब इंसान कैसे आसान से अमीर बन पाएगा। आपको काफी मोटिवेट मिला होगा और आप करने के लिए भी सोचते होंगे। अभी बात करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जब जाएंगे तभी आता है एक इंसान का दिमाग एक मोस्ट मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है। वो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाता है, मतलब घर का बगल वाले दुकान जो होते हैं वहां से खरीद के जाता है, तो वहाँ आ, खाने वाला जो तेल होता है 1 लीटर वाला वो मिल जाता है 120 रुपए, लेकिन यहाँ मिलता है 450 रुपए का, नहीं तो 500 रुपए का। ये होता है 2 लीटर का, ये होता है 1 लीटर का। ठीक है, इससे साबुन का बात करेंगे, यहाँ मिल जाता है 10 रुपए, लेकिन यहाँ मिलता है 50 रुपए में। और यहाँ मिल जाता है शैम्पू 1 रुपए, नहीं तो 2 रुपए का पाउच, लेकिन यहाँ मिलता है 200 रुपए, 250 रुपए का बटल, जो कि होता है 200-250 ग्राम का। और बात करेंगे डिश वॉश साबुन के लिए, यहाँ मिल जाता है 5 रुपए, नहीं तो 10 रुपए में मिल जाता है बर्तन धुलाई करने के लिए साबुन, लेकिन यहाँ मिलता है 200-250 रुपए में एक लिक्विड, नहीं तो 100 रुपए, नहीं तो 150 रुपए में एक लिक्विड डिटर्जेंट लिक्विड मिल जाता है डिश वॉश करने के लिए। और यहाँ डिटर्जेंट पाउडर मिलता है कितना, 150 रुपए, नहीं तो 160 रुपए से कुछ मिलता है किलो, यहाँ मिलता है 300 रुपए। ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। देखिए दोस्तों प्राइस में बहुत डिफरेंट है, लेकिन प्राइस में डिफरेंट होने के साथ साथ क्वालिटी में भी डिफरेंट होता है। कैसे, यहाँ जो सामान मिलता है यहाँ से बेहतर क्वालिटी सामान यहाँ मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ क्या होता है, पब्लिक को एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। कैसे, यहाँ पब्लिक को बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है और पैसा कमाने का मौका मिलता है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता है, कुछ भी वो सामान मिलता है, लेकिन यहाँ से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं है पब्लिक के लिए, सिर्फ यहाँ से पब्लिक से पैसा खींच के लेने का सिस्टम है, लेकिन पैसा वापस करने का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से आपसे पब्लिक कम पैसा से सेल करके आपसे पैसा लेने को सोचते हैं और पैसा लेते जाते हैं, और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आपको पैसा कमाने को मौका मिलता है, बिजनेस करने को अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उसके साथ बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है जो कि अफोर्डेबल हो पाएगा, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप जब बिजनेस करते हो आपको मतलब लाखों लाखों मिलियन मिलियन का बिजनेस करना है चाहते हो, नहीं तो आपको जो करोड़ करोड़ करते हो, ये बिजनेस होता है लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और पब्लिक को फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन पब्लिक इससे इससे सोचते हैं कि ये पैसा लूट के लेने वाला बिजनेस है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये सोच इंसान का गलत है दोस्तों। ये बिजनेस सिर्फ पब्लिक के लिए ही बना हुआ है, और पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए, और पब्लिक को सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है दोस्तों।
और ट्रेडिशनल बिजनेस में पब्लिक से सिर्फ पैसा खींच के लेने के लिए बना हुआ सिस्टम। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इस सिस्टम के हिसाब से अगर एक गरीब इंसान फॉलो करके काम करेगा तो आराम से 1 साल नहीं तो 1.5 साल के बाद एक अमीर इंसान बन पाएगा आराम से। एक महीना बस 1500-2000 रुपए सामान खरीद के लेना। ट्रेडिशनल बिजनेस से तो आराम से 3-4 हजार रुपए का सामान खरीद के लेता है। बस यहाँ 1500-2000 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या दिक्कत है, आराम से एक गरीब इंसान आराम से अमीर बन पाएगा। दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ अमीर इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए नहीं, ये बिजनेस हर कोई इंसान कर पाएगा। हर इंसान के लिए बिजनेस अवेलेबल है, जैसे कि अमीर इंसान हो, गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी इंसान कर पाएगा। बस 18 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता है, जैसे कि कोई भी नौकरी, कहीं भी नौकरी ले पाने के लिए जॉब जॉब के लिए चाहते हैं, जैसे कि बोलते हैं आपका पीजीडीसी सर्टिफिकेट लाओ, बोर्ड सर्टिफिकेट लाओ, बीए सर्टिफिकेट लाओ, एमए सर्टिफिकेट लाओ। फिर इसी तरीके से बहुत से क्वालिफिकेशन की जरूरत करते हैं। उसके लिए मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज वाला कर पाएगा, चाहे 20 साल से मतलब 18 साल से शुरू करें, चाहे 70-80 साल का हो, 100 साल का हो, जितने भी साल हो, जब तक जिंदा है, जहाँ है तब तक मतलब हर इंसान के लिए ये बिजनेस अवेलेबल है, हर इंसान कर पाएगा बिजनेस। दोस्तों आप करना चाहते हो ये बिजनेस तो इसी व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मैं आपको बिजनेस के बारे में और डिटेल्स बेहतर बताऊंगा, और कैसे शुरू करोगे और कैसे शुरू करके बिजनेस को आगे बढ़ाओगे और बढ़ा के कैसे आपका इनकम क्रिएट कर पाओगे, आप सेल्फ स्टैंडिंग कर पाओगे और कैसे खुद का पैर में खुद खड़े हो पाओगे, वो बताऊंगा दोस्तों डिटेल्स अच्छा तरीके से। दोस्तों मैंने आपको बता दिया एक गरीब इंसान कैसे आसान से अमीर बन पाएगा, और पब्लिक पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किस तरीके से काम करेंगे और क्या काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे वो भी बता दिया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, क्या बात है, सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आता है कैरी आउट आता है, जैसे कि होता है कैरी आउट एक्शन। मतलब ये कैरी आउट और एक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सबको पता है पब्लिक को पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना और बिजनेस करके कैसे बिजनेस करना सब कुछ पता हुआ है, लेकिन ये इसे सक्सेस पाने के लिए प्रैक्टिकली तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, बिजनेस करके काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इनकम कर पाओगे। आपको एक एग्जांपल दो, देखो दोस्तों जब हमें प्यास लगता है, हमें महसूस होता है कि प्यास की महसूस होता है, और हमें लगता है मतलब पानी पीने से हमारा प्यास मिट जाएगा, इसी तरह से महसूस होता है। जब तक हमें पानी बोतल में भर के और बोतल का ढक्कन खोल के मुंह में डाल न डाल डाल नहीं डालेंगे और पानी हमारा शरीर के अंदर नहीं जाएगा, तब तक हमारा प्यास नहीं मिटेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे बिजनेस जब तक आपको पता हो गया, पता होने के बाद आप जब तक करोगे नहीं बिजनेस, तब तक आपको बिजनेस में सक्सेस भी नहीं मिलेगा और इनकम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों एक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और कैरी आउट जो होता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अभी दोस्तों बात करूंगा और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिलीव, विश्वास करना। विश्वास करना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और भी बेहतर। देखो दोस्तों अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कैसे हमारा विश्वास नहीं, मतलब हमारा विश्वास की वजह से हम पानी पीते हैं, हमारे विश्वास की वजह से पानी पीने से हमारा प्यास मिटता है। ठीक है, ऐसे जब हम बस से ट्रैवल करते हैं हमारा विश्वास होता है कि ड्राइवर अच्छा से सही तरीके से गाड़ी चलाएगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसे कुछ कर रहा नहीं, जिसकी वजह से हम बस से आराम से कंफर्टेबल से बैठ कर ट्रैवल करते हैं दोस्तों। और क्या, जब नौकरी करने के लिए हम जाते हैं, नौकरी करने से हमारा विश्वास ये होता है कि 1 महीने के बाद ओनर पूरी पेमेंट देगा, जिसकी वजह से हम हमारा विश्वास की वजह से हम कंटिन्यू 1 महीना तक लगातार काम करते रहते और 1 महीने के बाद हमें पूरी पेमेंट मिलता है। अगर हमारा विश्वास नहीं होता तो हम बीच में से नौकरी छोड़ के निकल जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों होता है, विश्वास इंसान के साथ हर मोमेंट में, एवरी मोमेंट में काम करता है, और विश्वास होता है सक्सेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग करने से पब्लिक का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। आज भाई इतना काफी है, तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों आज भाई बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, लेट्स गो।